बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास, आज हम जो है वो 5वां लेक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम पढ़ा था। आज जो है हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल पेंडुलम भी एक सिस्टम है जो कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही की एग्जांपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ही को जो है वो हम इसमें सीखेंगे। बुक आपके सामने है, पेज नंबर 4 पे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक है, ये हम आज सीखेंगे। इसमें हमने जो है बच्चे क्या क्या सीखना है। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की मोशन को हमने प्रूव करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, यानी वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन ही है। फिर इसके अंदर हमने जो है प्रूव में, एक्सप्लेनेशन में हमने जो है मैथमेटिकली डेरिवेशन करनी है। इसके बाद जो है हमने इसकी फिगर को एक्सप्लेन करना है कि किस फोर्स की वजह से एक जो बॉडी है हमारे पास, बॉब जो है वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आती है। फिर इसके अलावा इसका टाइम पीरियड का फार्मूला, और लास्ट पे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक हैं। वही बात जो हमने पहले मैथ स्प्रिंग सिस्टम में की, बॉल एंड बाउल सिस्टम में की, वही इधर जो है हम दोहराएंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम चलते हैं सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन की तरफ। सिंपल पेंडुलम का इंट्रोडक्शन, सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम क्या है बच्चे, आपने अगर सिंपल पेंडुलम को देखना है तो 10.3 फिगर जो बनी हुई है बुक के ऊपर, उसको देख लें। क्या नज़र आ रहा है इसमें आपको, एक बॉब है जिसका मैस m होगा, उसको हमने एक धागे के साथ बांध लिया है, स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ, धागे के साथ, और उस धागे का, स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो हमने ऊपर फिक्स कर लिया है, यानी किसी ऊपर चीज़ के साथ जो है वो अपने बांध लेना है। ऐसे समझ लें, उसको लटका लेना है, हमने सस्पेंडेड कर लेना है। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का इंट्रोडक्शन। अब इस सिंपल पेंडुलम को जब हमने लटका लिया तो फिर हम देखेंगे कि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हो रही है। अब हम इसको, जब इसको बिल्कुल ये सीधा लटक गया यानी सस्पेंड हो गया है, तो बच्चे अब ये रेस्ट में है। अब ये जिधर रुका हुआ है ये इसकी मीन पोजीशन है, रेस्ट में है। अब इसके ऊपर जो है वो दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। अगर आप फिगर को देखें, ज़रा एलेबोरेट कर रहे हैं, मैं फिगर को जूम कर रहा हूँ। फिगर को देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो W = mg मीन पोजीशन पे, O पोजीशन पे ये एक डाउनवर्ड एरो जो है वो शो किया हुआ है। ये वेट है उसका, बॉब का, उसमें जो गोली का, और ऊपर की तरफ एरो जो है वो T टेंशन को शो कर रहा है। फिगर आपको नज़र आ रही है, इसमें ये दोनों एरोज़ जो हैं वो एक ऊपर की तरफ को, एक नीचे की तरफ को, और इसी वजह से ये जो हमारे पास इधर नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो है, क्योंकि इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस होके नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, टेंशन की फ़ोर्स और W वेट की फ़ोर्स। सो इस वजह से हम इसको जो है वो कहेंगे कि हमारे पास ये रेस्ट में है, इधर O मीन पोजीशन पे। ऐसे ही जैसे कल हमने जो है वो बॉल एंड बाउल सिस्टम में कहा था कि जब गोली जो है बिल्कुल दरमियान में, बॉल जो है वो बिल्कुल प्याले के सेंटर में होगी, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस, एक उसका वेट डाउनवर्ड और एक अपवर्ड नॉर्मल फोर्स होगी। उधर नॉर्मल फोर्स थी, अपवर्ड तो रेस्ट में थी। इधर T टेंशन की फ़ोर्स है, टेंशन की फ़ोर्स समझते हैं, खिंचाव की फ़ोर्स जो है, 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा हुआ अच्छी तरह से। टेंशन की फ़ोर्स ऊपर खिंचाव, जो रस्सी में खिंचाव आएगा, ये है टेंशन की फ़ोर्स ऊपर की तरफ को, WmG नीचे की तरफ को, तो ये इक्वल बट अपोजिट हो गए कैंसिल, तो बॉडी रेस्ट में। अब हमने क्या किया, इसको पकड़ा, A पोजीशन पे ले गए, A और B इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। A एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके इसको जो है हम छोड़ देंगे। जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। बच्चे ये मीन पोजीशन ही की तरफ को क्यों जाता है, हालांकि अगर हम देखें तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसका वेट W = mg, ये मीन पोजीशन ही की तरफ को क्यों गया है, नीचे की तरफ को क्यों नहीं आया। इसके लिए बच्चे हमने इसको समझना है कि आप जो है वो A फिगर, जो फिगर है हमारे पास 10.3, उधर A जो एक्सट्रीम पोजीशन है उधर गौर करें ज़रा। उधर W = mg जो है उसका वेट उसके कंपोनेंट्स किए हुए हैं, यानी वेट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेना हमने। कंपोनेंट क्या होते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट होता है, cos थीटा और sin थीटा वाला। अब जो हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वेट mg का, वो mg cos थीटा आएगा, वो बिल्कुल टेंशन के अपोजिट आ जाएगा। देख रहे हैं, T टेंशन अपवर्ड है,
स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ को एरो लगा हुआ ब्लैक कलर में, और बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो ग्रीन कलर में mg cos थीटा डाउनवर्ड आपको जो है वो उसकी जो है बिल्कुल कह लें कि अपोजिट डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। ये हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी mg sin थीटा वो हमारे पास मीन पोजीशन की तरफ को है, एरो उसका शो किया हुआ है। तो ये हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। तो बच्चे याद रखना है, इधर से क्या याद रखना है आपने कि इधर हमारे पास जो टेंशन की फोर्स है और वेट का जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये दोनों इक्वल बट अपोजिट होके एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जबकि इधर जस्ट हमारे पास जो है mg sin थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, जो कि वजह बनेगा इस गोली को ओ मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाने की। सो इस तरह से ये गोली मीन पोजीशन की ओ की तरफ आएगी। ओ पोजीशन पे आके ये रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी आपको पता है? ड्यू टू इनर्शिया की वजह से ये रुकेगी नहीं, ये बी पोजीशन की तरफ जाएगी। जब ये बी पोजीशन की तरफ को बढ़ रही होगी तो इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, यहाँ तक कि ये बी पोजीशन पे पहुँचेगी तो इसकी स्पीड वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ये मुख्तसर एक वक्फा जो है वो लेगी, उधर रुकेगी एक लम्हे के लिए, फिर ये वापस बैक जो है वो ओ पोजीशन की तरफ आएगी। सो ओ पोजीशन से फिर ए की तरफ, सो ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनी मोशन, इसको हम बोलते हैं ये सिंपल पेंडुलम जो कि ऑसिलेट कर रहा है यानी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। अगर आप 10.3 फिगर के नीचे देखें, forces acting on a displaced pendulum, restoring force that causes the pendulum to undergo simple harmonic motion। अब restoring force किसकी वजह से है? is the component of gravitational force। gravitational force का कौन सा component? mg sin थीटा, जो कि क्या है? tangent to the path of motion, उसकी motion के जो है वो tangent के along है। ये है जी हमारे पास, इस वजह से ये सिंपल पेंडुलम यानी बॉब जो है वो मूव करेगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन में हमने जो है इसको पढ़ना है सारा, बच्चे आपने A to Z रीड करना है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने क्लियर कर लेना है। थोड़ा सा मैं पढ़े देता हूँ आपके लिए, और मैथमेटिकली डेरिवेशन मैंने आपके लिए की है वो आपने उधर से नोट कर लेनी है। सबसे पहले क्या है? सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट मतलब नुमाइश करना, मतलब शो करना। सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। क्या होता है जी? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग। लाइट स्ट्रिंग मतलब हल्का धागा जो है उससे हमने बांधा हुआ, जिसकी लेंथ l है, फिक्स एट इट्स अपर एंड, जो कि अपर एंड से फिक्स किया हुआ है। इट कंसिस्ट से लेकर इट्स अपर एंड तक, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन। सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये बता सकते हैं, ये एक दो लाइनों में इसमें। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन और नेट फोर्स जो है वो बॉब के ऊपर ज़ीरो होगी, क्योंकि बॉब स्टेशनरी है। क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारे पास कोई फोर्स नहीं लग रही, डाउनवर्ड उसका वेट एक्ट कर रहा है, जो कि हमारे पास वेट इक्वल हो जाएगा बट अपोजिट टू द टेंशन हो जाएगा ए जो ओ पोजीशन है। सो इधर ये हमारे पास ज़ीरो हो गई, रेस्ट में आ जाएगी। फिर आगे चलते हैं एक्सट्रीम ए पोजीशन पे। इधर हमारे पास जो है वो फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। इधर दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक mg हमारे पास उसका वेट और दूसरी टेंशन की फोर्स। mg के हमने कंपोनेंट करने हैं। सो हमारे पास जब हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो इसमें हमारे पास देखें बता रहे टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसिल द कंपोनेंट ऑफ वेट mg cos थीटा, ये इक्वल बट अपोजिट होकर कैंसिल हो जाएंगे। हेंस देयर इज़ नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, यानी टेंशन की डायरेक्शन में इसके अपोजिट या इसकी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी। याद रहे, दो जगह पे मैं कैंसिल का बता रहा हूँ आपको, एक मीन पोजीशन पे और एक एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड टेंशन कैंसिल, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास जो है वो वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा और टेंशन ये कैंसिल करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो आपस में कैंसिल करी, इनको अलग-अलग याद रखना आपने। सो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? mg sin थीटा डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। सो इस वजह से जो है वो बॉब मीन पोजीशन की तरफ आएगी। मीन पोजीशन पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगी, डी टू इनर्शिया स्टॉप नहीं करेगी, कंटिन्यूस मूव करती हुई एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी। सो इस दौरानिए में इस मोशन के टूवर्ड्स बी द वेलोसिटी ऑफ बॉब डिक्रीज़ होते होते जो है हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी क्यों डिक्रीज़ होनी है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ होनी है। सो ये डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो हो जाएगी जब ये बी पे पहुंचेगी। सो रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा स्टिल acts towards the mean position O. Due to this force Bob again start moving towards mean position. In this way ये continuously motion हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। इससे हमारे पास क्या, ये ऊपर वाली डिस्कशन जो की है ये एक्सप्लेनेशन है असल में। इसकी क्या शो हो रहा है इससे कि हमारे पास जो है वो पॉइंट A to O जो है ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट टूवर्ड O, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉब इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स O। ये हमने प्रूव करना है अभी, ये मैं आपको बताता हूँ उसमें।
सो देयरफॉर जब एक्सेलरेशन जो है टूवर्ड्स ओ होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यही तो बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक है। ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्या हम ये करते नहीं आ रहे? मैथ स्प्रिंग सिस्टम में भी हमने ये प्रूव किया। तो ये हमारे पास है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक। सो इससे हम जो है वो इसको कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही में है, यानी एक जो सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसने डेफिनेशन दी है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन। ये माइनस का मतलब आप जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन के लिए जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। अब इसका मैथमेटिकली है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो समराइज़ किए हुए नीचे 4 पॉइंट हैं, इनको पहले डिस्कस कर लें बुक से ही। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आल्सो वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी अपनी फिक्स पोजीशन के अक्रॉस जो है वो वाइब्रेट करती है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। सिंपल बात। एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। मैग्नीट्यूड जो एक्सेलरेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर आगे चलते हैं जी। अच्छा, इस बात को ज़रा सीख लें कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास मीन पोजीशन पे ज़ीरो क्यों होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम क्यों होगा। देखो बच्चे, जिधर वेलोसिटी चेंज होनी है एक्सेलरेशन उधर प्रोड्यूस होना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 9th क्लास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई हमने, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो जब वेलोसिटी चेंज होनी है तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना है। वेलोसिटी कब चेंज हो रही है? जब वो आके रुकता है। देखो ना चेंज कैसे हो रही, पहले वो मूव कर रहा था, वेलोसिटी थी उसकी कुछ ना कुछ, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते ही वो ज़ीरो होगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज हुई तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जो है वो इधर प्रोड्यूस हो गया, यानी एक्सेलरेशन इधर ज़ीरो नहीं होगा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होगा, मीन पे ज़ीरो होगा। जबकि इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो हमारे पास जो है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, जबकि एक्सट्रीम पे वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी एक्सट्रीम पे जाते ही रुक जाती है। तो ये इसके फीचर्स हैं बच्चे, ये याद रखने अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अगली जो है इसकी करैक्टरिस्टिक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने फ़िगर बनानी है, अच्छी तरह से बना के देख लेनी है। कौन सी फ़िगर है जी? 10.3 ये फ़िगर। बाकी मैं जो इसमें टिडबिट्स हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन है वो अगले लेक्चर में क्लियर कर दूँगा। आज के लिए अपने सिंपल पेंडुलम इसकी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन में बताता हूँ। फ़िगर इसकी अच्छी तरह से 10.3 बार बार बना के देखें, इसको आपने क्लियर करना है, याद। हाँ जी, इसमें अगर टाइम पीरियड का फार्मूला देखें तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है T = 2π√L/G। जस्ट ऐसे ही आपने याद रखना है, बुक पे भी ऐसे दिया हुआ, प्रूफ भी है इसका, लेकिन आपने इसको ऐसे एज इट इज़ याद कर लेना है। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास 2π कांस्टेंट है, अंडर रूट में L और G आ रहा है। L क्या है? उसकी लेंथ है, किसकी? सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम की लेंथ को कैपिटल L या स्मॉल l से हम शो कर देंगे। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सो ये टाइम पीरियड का फार्मूला। ऐसे ही जैसे हमने जो है वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा था, अब ये हमारे पास किसके लिए है? टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए। याद रखना है बच्चे, T = 2π√L/G। इधर से क्या पता चल रहा है कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो हमारे पास जो है गोली के मैस, बॉब के मैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ये याद रखनी है मेरा पुत्र बातें। किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का वो लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, जबकि टाइम पीरियड मैथ स्प्रिंग सिस्टम का देखें तो वो हमारे पास जो है वो जो मैस हमने स्प्रिंग के साथ बांधा है उसके ऊपर, और के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये याद रखना है। ये MCQ में और क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत अहम बनता है ये MCQ। अच्छी तरह से बच्चे इसको तैयार कर लें। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सिंपल पेंडुलम जो है इनको अच्छी तरह से आपने ऐसे तैयार करना है। अभी फ़िगर, इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकली डेरिवेशन, फिर टाइम पीरियड का फार्मूला, फिर इसकी डेफिनेशन लास्ट पे, और इसके फ़ीचर्स भी। सिंपल हार्मोनिक
मोशन के फ़ीचर्स अलहदा से जो है वो हमारे पास इसकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लें जी बच्चे, आज का लेक्चर आपका ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन और नीचे कुछ टर्म्स हैं वो हमने पढ़ ली हैं, जस्ट हमने उनको रिवाइज़ करना है। ये आप अच्छी तरह से सिंपल पेंडुलम को अच्छी तरह तैयार कर लें। आज के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।